नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एक्सप्रेस में। किसान साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आप अमरूद का बाग लगाते हैं तो शुरू के 6 महीने उस बाग की देखभाल किस तरह करें। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसान साथियों, अगर बात की जाए अमरूद के बाग की, तो पीछे हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा कि आप अमरूद का बाग किस प्रकार लगा सकते हैं। अमरूद का बाग लगाने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या फिर आप एक वैज्ञानिक विधि उसे कह सकते हैं जिसके द्वारा आप अमरूद का बाग लगा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, अब बात आती है बाग लगाने के पश्चात उसकी देखभाल किस तरह की जाए, क्योंकि बाग लगाने के बाद जो शुरू के 6 महीने होते हैं, अगर उस दौरान हमने उस बाग की देखभाल नहीं की तो वो बाग में हमें ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी कि एक बाग की अगर बात की जाए तो शुरू के 6 महीने में एक बच्चे की तरह उसकी देखभाल करनी पड़ती है। इसलिए हमें कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए अमरूद का बाग लगाने के पश्चात। तो उसमें अगर बात की जाए तो उसको हमने 6-7 स्टेप में डिवाइड किया है कि 6 महीने के दौरान हम उसकी किस तरह हम देखभाल करेंगे। तो उसमें सबसे पहले बात आती है बाग लगाने के तीसरे या चौथे दिन। तीसरे या चौथे दिन किसान साथियों आपको क्या करना है, अगर आपने अमरूद का बाग लगाया है तो तीसरे या चौथे दिन आप जो आपने अमरूद के पौधे लगाए हैं उनको एक सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, उसको किसी चीज़ का सहारा देना पड़ेगा। क्योंकि अभी पौधे की जो जड़ है वो छोटी है और उसके अंदर नमी भी है। तेज़ हवा के साथ या फिर बारिश के मौसम में क्या हो सकता है कि जो हमारा पौधा है वो उखड़ सकता है या फिर वो टेढ़ा हो सकता है, जिससे क्या होता है कि हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारा पौधा वो पूरी की पूरी तरह ख़त्म भी हो सकता है, या फिर अगर वो टेढ़ा हो गया तो वो अच्छी तरह से फ्रूट नहीं दे पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, तीसरे या चौथे दिन किसी लकड़ी का आप उस पौधे को सहारा अवश्य दें, ताकि वो बिल्कुल सीधा खड़ा रह सके। सहारा देने के लिए आपको क्या करना, आपको एक बांस की लकड़ी का प्रयोग करना है। क्योंकि अगर आप और किसी चीज़ की लकड़ी का प्रयोग करोगे, मान लीजिए आपके खेत में कोई वृक्ष है, आप उसकी लकड़ी काट कर उसका प्रयोग करोगे तो एक तो वो बिल्कुल सीधी नहीं मिलेगी आपको, प्लस क्या होता है कि अगर हम और किसी लकड़ी का प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर दीमक लग जाती है, वो जल्दी ख़राब हो जाती है। इसलिए आप बांस का प्रयोग करें, बिल्कुल सीधी लकड़ी होती है। लकड़ी बांधने के लिए आपको क्या करना है, पौधे की जो तना है पौधे का, जहाँ पर आपने पौधा लगाया, जैसे मान लीजिए ये पौधे का आपका तना है, तो उससे लगभग 2 से 3 इंच दूर पर आप जो आपकी बांस की लकड़ी है उसको आप ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए। जैसे आपका ये तना है तो आपने ये बांस की लकड़ी 2 या 3 इंच पर गाड़ दी। उसके बाद किसान साथियों आपको क्या करना है, इसको आपको 2 जगह से बांधना है। एक तो नीचे से, जहाँ पर अमरूद का जो पौधा आपने लगाया, जहाँ पर उसकी ग्राफ्टिंग होती है, उससे एक नीचे आप रस्सी के सहारे आप बांधे और एक उसके ऊपर आप रस्सी के सहारे बांधे। इससे आपके पौधे को सहारा मिलेगा और वो एक अच्छे प्रकार खड़ा रहेगा। उसके बाद बात आती है, जब आपने अमरूद का पौधा लगाया तो दूसरी सावधानी आपको क्या बरतनी है। आपको पौधा लगाने के 10 से 15 दिन पश्चात आपको क्या करना है, 10 से 15 दिन पश्चात उसके आसपास, तने के आसपास जितना भी खरपतवार उग गया है, आपको वो सारा का सारा खरपतवार निकाल देना है। क्योंकि अगर उसके दाएं बाएं या फिर उसके तने के पास अगर खरपतवार होगा तो जो आपने उसके अंदर देसी खाद और जो एसएसपी का प्रयोग किए या फिर जो न्यूट्रिशन आपने पौधे को दिए हैं, वो जो खरपतवार है उसको ग्रहण कर लेगा और आपका जो अमरूद का पौधा है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए आप समय रहते खरपतवार का नियंत्रण करें। उसके लिए आपको सिंपल निराई गुड़ाई कर सकते हैं, आप किसी स्प्रे की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान साथियों, इसके पश्चात आपको क्या करना है, इसके पश्चात जब आपका पौधा लगभग 1 महीने का हो जाए तो आपको क्या करना है कि जहाँ पर अमरूद की ग्राफ्टिंग हुई है, मान लीजिए आपका पौधा है, ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कलम चढ़ाना। जब आप किसी पौधे के ऊपर उसके मदर प्लांट की कलम चढ़ाते हो, उसकी ग्राफ्टिंग बोलते हैं। उसके अंदर आपको बीच में एक जोड़ मिलेगा, आपको जॉइंट मिलेगा, उसके ऊपर पन्नी लिपटी हुई होती है। आपको क्या करना है, 15 से 20 दिन के पश्चात या 1 महीने तक, जब भी आपको लगे कि ग्राफ्टिंग के नीचे फुटा शुरू हो चुकी है, यानी कि पत्ते आने या फिर टहनियाँ आनी शुरू हो चुकी है, तो आप उन टहनियों को हटा दें।
क्योंकि जो हमें चाहिए वो पौधा ऊपर का हिस्सा हमें चाहिए, जो ग्राफ्टिंग के नीचे का हिस्सा है वो हमें नहीं चाहिए। नहीं हमने उन जो टहनियाँ आ रही है, जो शाखाएँ आ रही है, नहीं उनका फ्रूट चाहिए, क्योंकि ग्राफ्टिंग के ऊपर जो मदर प्लांट का हमने कलम चढ़ाई है हमें उसका प्रयोग करना है, उसी से फ्रूट लेना है। इसलिए 1 महीने बाद जितने भी नीचे शाखाएँ आनी शुरू हो गई आप उसको हाथ द्वारा भी हटा सकते हैं और कटर द्वारा भी हटा सकते हैं। क्योंकि आप जो भी अपने अमरूद के पौधे के अंदर या अमरूद के बाग के अंदर जो भी आप न्यूट्रिशन डालोगे तो वो शाखाएं उसको ग्रहण कर लेगी, और जो आपके पौधे की हाइट है वो बढ़ने में आपको फिर लंबा समय इंतज़ार करना पड़ेगा। किसान साथियों, इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका अमरूद का पौधा लगभग 45 दिन का हो जाए तो आपको क्या करना है कि आपको जो ग्राफ्टिंग के ऊपर जो टेप लगी हुई होती है या फिर जो पन्नी लपेटी हुई होती है उसको आपको हटाना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे कुछ किसान साथी क्या करते हैं, ये मान लेते हैं जो ये टेप लगी हुई है ग्राफ्टिंग के ऊपर या फिर जो कलम चढ़ाते हैं उसके ऊपर जो टेप लगी हुई होती है या फिर जो पॉलीथीन लिपटा हुआ होता है वो हटाने की आवश्यकता नहीं होती। वो हटाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि 45 दिन के बाद जो है वो जो जहाँ पर हमने ग्राफ्टिंग की हुई है वो वहाँ से सील होनी शुरू हो जाती है। दोनों ग्राफ्टिंग के नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर वो टेप अंदर उसके जुड़ गई, यानी कि जो पौधा है पौधे का तना एक हो जाता है और वो टेप उसके अंदर रह गई, तो आपका पौधा लगभग 1 साल के बाद वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अंदर पॉलीथीन रह जाएगा और जो आपका न्यूट्रिशन है वो ऊपर तक नहीं पहुँच पाएगा और आपका पौधा शीघ्र ही मर जाएगा। इसलिए जब भी आपका पौधा 45 दिन का हो आप उसकी जो ग्राफ्टिंग की टेप है वो आप सिंपल किसी ब्लेड से या फिर किसी चाकू से आप बड़ी आसानी से हटा सकते हैं। ये सावधानी आपको बरतनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में आप मोटा नुकसान का शिकार हो सकते हो। किसान साथियों, बात की जाए इसके बाद की जो आपके पौधे की कनोपी है वो बननी शुरू हो जाती है, यानी कि जो पौधे की आपकी जो छतरी है वो बननी शुरू हो जाती है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप उसके अंदर पानी डालो तो जो आपका अमरूद का जो तना है उससे लगभग 1.5 फीट दूर आप पानी डालो। क्योंकि अगर आपने जो तना है उसके पास अगर आपने पानी डाला या पानी दिया या फिर सिंचाई की तो वो तना है वो गल जाएगा, उसके अंदर फंगस लग जाएगी, आपका पौधा खराब हो जाएगा। जब आप इससे लगभग 1.5 फीट दूरी के ऊपर इसके चारों ओर आप पानी डालोगे या फिर सिंचाई करोगे तो उसकी नमी अपने आप इसकी जड़ तक पहुंच जाएगी और जड़ उसको ग्रहण कर लेगी। आपको ये विशेष ध्यान रखना होता है। किसान साथियों, अगर बात की जाए इसके बाद, अगर आपने जुलाई के अंदर अगर आपने बाग लगाया है तो उसके सितंबर महीने में उसकी कनोपी बननी तैयार हो जाती है, उसकी जो छतरी है वो बननी तैयार हो जाती है। सितंबर महीने में आपको क्या करना है, सितंबर महीने में आपको आपके बाग की फर्स्ट कटिंग करनी है। जितने भी अनावश्यक जो शाखाएं हैं वो आप हटा दें, क्योंकि फ़िलहाल जो आपका पौधा है वो ग्रोथ की स्टेज में होता है। फ़िलहाल हमें अपने पौधे की हाइट बढ़ानी है और फ़िलहाल मेन रूट को छोड़ के जो आपकी मेन शाखा है आप उसको छोड़ के साइड की जितनी भी टहनियाँ हैं आप उनको हटा दें, क्योंकि अगर साइड की टहनियाँ रह गई तो वो जितना भी न्यूट्रिशन है वो ग्रहण कर लेगी और आपके पौधे की हाइट नहीं बन पाएगी। इसलिए आपको सितंबर महीने के अंत में भी आप कर सकते हैं, बीच में भी आप कर सकते हैं, जिस प्रकार आपको उचित लगे वो आपके जो पौधा है अमरूद का उसके साइज़ के ऊपर निर्धारित होता है। किसान साथियों, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको उसके अंदर एक प्रॉपर न्यूट्रिशन देना पड़ता है ताकि आपका पौधा जो अच्छी ग्रोथ कर पाए। न्यूट्रिशन के लिए आप शुरू में आप जीवामृत का प्रयोग कर सकते हो, जिसकी एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर जीवामृत किस प्रकार बनता है। आप देसी गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हो, 1 किलो प्रति पौधा के हिसाब से वो सफिशेंट रहेगी। इस तरह आप 6 महीने तक अपने बाग की देखभाल कर सकते हैं। जितने भी हमने स्टेप बताए थे अगर आप उनका स्टेप बाय स्टेप अगर पालन करोगे तो आपके जो पौधे हैं वो मरने की जो आशंका है वो काफ़ी कम हो जाएगी। क्योंकि हमारे किसान भाई जो हमने बताया था वो गलतियां करते हैं, उससे क्या होता है उनके पौधे ख़राब हो जाते हैं। एक बाग में 40-40, 50-50 पौधे ख़राब हो जाते हैं और उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उसके 6 महीने के अगर हम बात करें तो उसके बाद आपका पौधा है जो वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको जो आपका रिस्क फैक्टर है वो बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद आप समय समय पर उसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं, न्यूट्रिशन दे सकते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास डाल सकते हैं।
आप उसके अंदर फंगस के स्प्रे कर सकते हैं। और उसके बाद जब भी फ्रूटिंग शुरू होती है तो उनकी एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर आप किस प्रकार कीड़े का समाधान कर सकते हैं या फिर निमाटोड का किस प्रकार उपाय कर सकते हैं। साथियों, किसान साथियों, अगर बात की जाए निमाटोड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अगर आपके बाग के अंदर या आपकी ज़मीन के अंदर निमाटोड का प्रकोप आया हुआ है तो आपको ज़्यादा महंगे स्प्रे की या किसी दवाई का प्रयोग न करें। अगर आपका बाग 6 महीने और 1 साल के दौरान आप उसके बगल में जो खाली ज़मीन आपकी बच गई है आपके खेत के अंदर, उसके अंदर आप गेंदे लगा सकते हैं। गेंदे की जड़ों में एक विशेष प्रकार की लार निकलती है जिससे निमाटोड ख़त्म हो जाता है और इस प्रकार आप अपने खेत को निमाटोड से बचा सकते हो और आप एक स्वस्थ एवं भरपूर पैदावार ले सकते हो। किसान साथियों, आने वाली वीडियो में आपको खेतीबाड़ी से संबंधित, गार्डनिंग से संबंधित और पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।